नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं नई कहानी, मेरी प्यारी सविता। अमित अभी अभी ऑफिस से निकला था। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अपनी मस्ती में अमित घर की ओर चल रहा था। उफ उफ, मेरी बीबी ना इतनी मोटी है, खा खा कर भैंस हो रही है, मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। बस वो मायके जा रही है 2 दिन के लिए। कम से कम 2 दिन तो मेरे सुकून के साथ गुजरेंगे। कभी ये लाना है, कभी वो लाना है, बिल्कुल परेशान कर देती है वो। अनिल अपने घर जब पहुंचा तो उसकी पत्नी सविता उसके अंदाजे के मुताबिक उससे भिड़ पड़ी। अभी वो फ्रेश होकर आया ही था कि सविता ने कहा, देखो डार्लिंग, मैं मायके जा रही हूँ 2 दिनों के लिए, और मेरे पास पहनने के लिए नई साड़ियाँ नहीं हैं। जो भी साड़ियाँ हैं मेरे पास वो मैं पहन करके मायके जा चुकी हूँ। वहाँ मेरी बहनें भी आएंगी और मेरी ननद भी हैं, तो कम से कम मैं वहाँ पर नई साड़ियाँ लेकर जाना चाहती हूँ। अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। आप ऑफिस से आए हो, नाश्ता भी कर लो, उसके बाद हम चलते हैं मार्केट और साड़ियाँ खरीदते हैं। अनिल ने कहा, यार तुम जय बार मायके जाती हो उतनी बार तुमको नई साड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। अभी पिछले महीने जब तुम गई थी तो एक साड़ी तुमने खरीदी थी। सविता ने कहा, देखो मुझे नई साड़ियाँ खरीदनी है सो खरीदनी है। बस अब जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करो और मार्केट चलो। मजबूरी में अनिल को मार्केट जाना पड़ा। वहाँ वे साड़ियों की दुकान पर पहुँचे। साड़ी वाला नई नई साड़ियाँ निकाल कर दिखा रहा था। इसे देखकर सविता की आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। वह एक के बाद एक साड़ियाँ छांट कर अलग कर रही थी। यह देखकर अनिल ने कहा, देखो तुम बस 2 ही साड़ियाँ ले लो, क्योंकि तुम 2 दिनों के लिए मायके जा रही हो और ज़्यादा का बजट भी इस समय मेरे पास नहीं है। तुम जानती हो महीने का लास्ट चल रहा है। ओफो, तुम तो हमेशा ही रोते रहते हो। चलो ठीक है, 2 ही साड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर सविता ने दुकानदार से 2 साड़ियाँ खरीदी और उसने रेडीमेड ब्लाउज़ भी खरीद लिए। अरे, ये तुम रेडीमेड ब्लाउज़ क्यों खरीद रही हो? पहले तो कभी पहनती नहीं हो, और फिर ये फ्री साइज़ के होते हैं, तुम हर बार फिटिंग करवाती हो। तुम चुप रहो जी, मैं ये ब्लाउज किसी खास चीज़ के लिए खरीद रही हूँ। अनिल चुप हो गया। सविता साड़ियाँ और ब्लाउज लेकर घर आ गई। अनिल बाहर चला गया। तब सविता ने कहा, बड़ा गाना गाते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उसमें ना अमिताभ बच्चन साड़ी ब्लाउज पहनकर गाना गा रहा था। अब मैं इनको फंसाती हूँ, हर बार मुझे परेशान करते हैं ना। अब मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ये साड़ी ब्लाउज ये खुद ही पहनेंगे, तब समझ में आएगा बच्चों को। हर बार मेरे मेकअप करने को लेकर और मेरी साड़ियों को लेकर हमेशा ताने कसा करते हैं। देखती हूँ अब ये मेरे जाल में फंसने से कैसे बचते हैं। फिर क्या था, सविता ने अपना सूटकेस तैयार किया, उसमें कपड़े रख लिए। उसने अनिल के कपड़े एक दूसरे सूटकेस में रख दिए थे। उसने अनिल को दिखाते हुए कहा, देखो जी, ये तुम्हारा सूटकेस है और ये मेरा है। मैं अपना सूटकेस लेकर जा रही हूँ। यह कहकर सविता ने सूटकेस लिया, ऑटो वाले को फ़ोन किया और बस स्टैंड पर रवाना हो गई। सविता के जाने के बाद अनिल बड़ा खुश था। चलो, चली गई जी का जंजाल खत्म हुआ। अब कम से कम 2 दिन तो मैं मस्ती में रहूँगा। हर बार वो किसी न किसी बात में टोका टाकी किया करती है। अभी मार्केट जाकर 2,000 का बजट बनाकर आई है। 2,000 ही क्यों, 3,000 ब्लाउज भी तो खरीद कर लाई है। अब मैं मस्ती के साथ 2 दिन रहूँगा, मनचाही चीज़ें बनाऊँगा, मनचाही चीज़ें
लाकर खाऊंगा, मनचाही फ्रेंड से मोबाइल पर चैटिंग करूंगा, हर बार मेरा मोबाइल चेक करने बैठ जाती है मोटी भैंस। चलो छुटकारा मिला 2 दिन के लिए। अनिल बहुत खुश था। शायद अपनी बीवी के मायके जाने से इतना खुश वो पहले कभी नहीं हुआ था। पर उसे ये नहीं पता था कि सविता क्या प्लान बनाकर गई है उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। वह तो अपनी मस्ती के लिए मौका ढूंढ रहा था। सविता के जाने के बाद वो बाथरूम में गया। बाथरूम में उसने अपने कपड़े उतारे। साबुन सविता ने नया खोल कर रखा था। उसने सोचा कम से कम मुंह तो अच्छी तरीके से साफ कर लें। उसने टॉवल लिया और बाथरूम में चला गया। साबुन लगाया, गीजर से गर्मा गर्म पानी निकाला और नहाने बैठ गया। उसने अपना मुंह खूब मल मल कर धोया था। उफ, ये क्या, ये साबुन तो कुछ कमाल का ही था। अनिल की मूछें बिल्कुल साफ हो गई थी। उसने टॉवल से अपना मुंह छुपाया। उफ, मूछों का क्या हुआ? क्या सविता ने कोई ऐसा साबुन रखा था जिससे अनिल की मूछें गायब हो गई थी? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने देखा यह साबुन लाइफ बॉय के जैसा था। उसे सविता की शरारत समझ में आ गई, पर अब कुछ हो नहीं सकता था। हमेशा अपनी मूंछों से प्यार करने वाला अनिल अब अपनी मूंछों को खो चुका था। खैर, किसी तरह अपने चेहरे को टॉवल से छुपाए हुए अनिल कपड़ों की तलाश में बेडरूम में आ गया। वहाँ देखा तो एक सूटकेस रखा था। बाकी कोई कपड़ा अलमारी में या टेबल पर नहीं था। उसने जब सूटकेस खोला तो सन्न रह गया। उसमें तो सविता के कपड़े थे। उसके तो केवल एक जोड़ी कपड़े थे जो वो ऑफिस से पहनकर अभी अभी आया था। ठंड ज़्यादा हो रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई कपड़ा नहीं था। मजबूरी में उसने सविता का एक सलवार कुर्ता निकाला और वही पहन लिया। दुपट्टा कंधे पर रख लिया। फिर उसने अपने कपड़ों की तलाश शुरू की। उसका एक भी सेट कपड़ा बचा नहीं था। सारे कपड़े सविता ने सूटकेस में पैक कर दिए थे और शायद वो जल्दबाजी में या गलती से अपने सूटकेस के बजाय अनिल का सूटकेस उठा ले गई थी। अनिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अब सविता का सलवार सूट पहने और दुपट्टा कंधे पर लिए खड़ा था। सिर पकड़कर अनिल बैठ गया। उफ उफ, अब वो क्या करेगा? उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर वो उन्हें घर में पहन लेता है तो वो गंदे हो जाएंगे। सविता 2 दिनों के लिए गई है, फिर वो ऑफिस पहन कर क्या जाएगा? वैसे भी ठंड का मौसम है और ठंड में बिना कपड़ों के रहा नहीं जा सकता। सलवार सूट पहने हुए अनिल को ठंडक लग रही थी, क्योंकि उसका सलवार सूट भी गीले कपड़ों की वजह से गीला हो चुका था। मजबूरी में उसने सविता की साड़ी निकाली, ब्लाउज निकाला। जो नया ब्लाउज सविता खरीद कर लाई थी वो अनिल के बिल्कुल फिट था। अनिल ने मजबूरी में उसे पहन लिया, साड़ी पहन ली और फिर किचन में जाकर खाना बनाने लगा। पहली बार अनिल साड़ी ब्लाउज पहनकर किचन में खाना बना रहा था। सविता तो यही चाहती थी कि वो अनिल के सारे कपड़े उठा ले जाए और मजबूरी में अनिल को साड़ी ब्लाउज या सलवार कुर्ता उसका पहनना पड़े। सविता अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। जब भी अनिल ने उसको फ़ोन मिलाना चाहा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। शायद वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर होगा। अनिल सविता से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था, ना ही उसके यहाँ जा सकता था, क्योंकि सविता का मायका यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। अनिल ने साड़ी ब्लाउज पहने पहने ही किचन में खाना तैयार किया, सब्जी बनाई, रोटियां बनाई। आज वो सविता के जगह पर साड़ी पहनकर किचन में था और एक औरत बनकर औरत का काम कर रहा था। यह उसके जीवन का पहला एहसास था जिसमें वो एक सामान्य आदमी से क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा था। उसने फिल्मों में देखा था कि हीरो साड़ी ब्लाउज पहनकर फुल मेकअप करके एक्टिंग करते हैं, पर उसका ये रियल लाइफ में पहला सामना था। सविता उससे कई बार ये कह चुकी थी
कि क्या तुम कभी मेरे कपड़े पहन सकते हो, तो पर वह हर बार सविता का मजाक उड़ा देता था और उसे झिड़क देता था कि ये सब औरतों के कपड़े हैं, मैं तो मर्द हूँ और मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूंगा भला। सविता जब कहती कि एक बार पहन कर तो दिखा दो, तो वो उसे डांट कर मना कर देता था, पर आज मजबूरी में उसे यह सब पहनना पड़ा था। खैर, किसी तरह अनिल ने किचन में खाना बनाया, वहीं पर खड़े खड़े खाया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। फिर वह सोने के लिए बेडरूम में आ गया। बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहा अनिल अपने दिमाग में सोच रहा था कि उसके पास जो एक जोड़ी कपड़े हैं, उन्हीं से उसको 2 दिन चलाना है। वैसे भी उन्हें वो 2 दिन पहन चुका है, फिर अगले 2 दिन भी वही कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगा। ठंडक भी ज़्यादा हो रही है, क्या करे। यही सब सोचता हुआ अनिल बिस्तर पर सोने की तैयारी करने लगा। अब अगले दिन वो क्या करेगा, यह वह अपने दिमाग में प्लान बना रहा था। दोस्तों, इस तरीके से सविता ने अनिल को अपने जाल में फंसा दिया था। अब अनिल के सामने कोई और रास्ता नहीं था कि वो रात में सविता के कपड़े पहन कर ही रहे।